हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। आज हम लोग इस टॉपिक में पूरी एडवर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर कहते किसे हैं एडवर्ब? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज मॉडिफाई एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। मतलब नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। मतलब एडवर्ब की क्यों कॉन्सेप्ट में आया, सबसे पहले आप समझिए। एडवर्ब हमेशा एक सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करते समय ये वर्ब की विशेषता बताएगा और इसमें नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर मतलब सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करेगा। जैसे इसमें क्या है, हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसका डेफिनेशन, नाउन मतलब संज्ञा, सर्वनाम तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर शेष सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा भैया, आप ध्यान दीजिए। इसमें नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर है, ही स्पीक्स स्लोली, वह धीमे बोलता है। इसमें देखो वर्ब की विशेषता प्रकट की जा रही है। कैसा बोलता है? धीमे बोलता है। इसमें स्लोली क्या है? स्लोली एडवर्ब के काम कर रहे हैं। ये आपकी क्या है? एडवर्ब है। जैसे मैंने कहा आई रियली लाइक आइसक्रीम। आई रियली लाइक आइसक्रीम। इसमें किसकी विशेषता? पसंद करना। कितना पसंद करे? रियली मतलब वास्तव में। अब ये आपके क्या है? रियली एडवर्ब है। ये कॉन्सेप्ट को देखिएगा। एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता प्रकट करेगा और इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं प्रकट करेगा। मतलब इसमें हमेशा वर्ब की विशेषता प्रकट करेगा। और जैसे देखिए यहाँ पर ही स्पीक स्लोली, वह धीमे बोलता है, तो स्पीक क्या है? एडवर्ब है। और रियली क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला एडवर्ब सिंपल एडवर्ब। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और तीसरा आता है रिलेटिव एडवर्ब। मतलब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं? इस एडवर्ब द्वारा समय, स्थान, संख्या, परिमाण, स्वीकृति और निषेध का बोध प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? सिंपल एडवर्ब कहते हैं। मतलब सिंपल एडवर्ब में क्या बताया जाएगा? टाइम बताया जाएगा, प्लेस बताया जाएगा, नंबर, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन का बोध प्रकट होगा, तो वो सिंपल एडवर्ब कहलाएगा। जैसे देखते हैं इसमें ही केम लेट, और इसमें लेट क्या है? एडवर्ब है। और कौन से एडवर्ब है? ये सिंपल एडवर्ब है। इसमें है यू आर क्वाइट रॉन्ग, इसमें क्वाइट क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब हमेशा ये कौन से एडवर्ब है? सिंपल एडवर्ब है। कैसे हम पहचाने? इसमें किसका बोध किया जाएगा? टाइम का, प्लेस का, नंबर का, डिग्री का और अफर्मेशन का और नेगेशन का। एक एक करके देखते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा, मतलब ये हमेशा किसको डिनोट करेगा? समय को डिनोट करेगा।
ही वेंट ईयरली। अब इसमें ईयरली क्या है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। अगर ये टाइम को डिनोट करेगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अब यहां पर क्या है, ही वॉक्स डेली, और इसमें क्या है डेली, ये एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, ही केम हियर, नहीं ऐसे है कम हियर, यहाँ स्थान की बोध किया जा रहा है। अगर स्थान प्रकट किया, स्थान का बोध किया जाए तो इसमें रियली क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और यहां पर क्या है, सी वेंट अवे। अब इसमें अवे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस किसके अंतर्गत आएगा, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें है एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर में ये हमेशा क्वांटिटी को बताएगा, मात्रा को बताएगा। ही हैज कम अगेन, वह दोबारा आए। और इसमें क्या है, ये अगेन क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर डिनोट करेगा सिंपल एडवर्ब को। सी कम वंस, सी कम वंस इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। अब इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमेशा तरीका की बोध किया जाएगा, मतलब ढंग बताया जाएगा। ही रीड्स क्लियरली, इसमें क्लियरली क्या है, मैनर है, और ही रन्स फास्ट इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर हुआ। जैसे इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन में ध्यान दीजिएगा, सी देयरफॉर लॉस्ट द चांस, ये हमेशा डिनोट कर रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन को। एडवर्ब ऑफ रीजन मतलब हमेशा कारण को डिनोट करेगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज मॉडिफाई एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर, मतलब नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ही स्पीक स्लोली, इसमें स्लोली क्या था, एडवर्ब था, और एडवर्ब किसको डिनोट कर रहा है, अभी मैंने बताया कि एडवर्ब ऑफ मैनर को डिनोट कर रहा है। आई रियली लाइक आइसक्रीम, ये रियली क्या है, एडवर्ब है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं, इस एडवर्ब में टाइम, प्लेस, नंबर, डिग्री, अफर्मेशन और निगेशन का बोध किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से ही केम लेट, और इसमें लेट क्या है, एडवर्ब है। यू आर क्वाइट रॉन्ग, इसमें क्या है, एडवर्ब है। ये कौन से एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन और अफर्मेशन एडवर्ब और निगेशन एडवर्ब या निगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी थी एग्जांपल, ये आपकी पूरी क्लासेस थी। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब को। दूसरा एडवर्ब है, दूसरा एडवर्ब में इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, ये वाक्य में सबसे पहले प्रयोग में आते हैं तथा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। मतलब ये वाक्य में सबसे पहले प्रयोग में आएगा और ये प्रश्न पूछने का काम करेगा। अगर प्रश्न पूछने का काम करे तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ड ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे मैंने कहा व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इसमें व्हाई क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। और इंट्रोगेटिव वर्ड ही क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे इसमें है वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। अब इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है, वेयर। ये वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि ये वाक्य में सबसे पहले प्रयोग में आते हैं तथा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। मतलब प्रश्न पूछने का काम करेगा तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल है व्हेन डज द सन सेट। अब इसमें व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब इसमें क्या है, व्हाई आर यू लेट, इसमें व्हाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ डज ही प्ले, ही पे हिज फीस। अब इसमें क्या है, हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान दिए रहना, इंट्रोगेटिव वर्ड ही क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड ही इंट्रोगेटिव वर्ड ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव
एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ये वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, व्हेन रहेगा, हाउ रहेगा, हाउ मच रहेगा, हाउ मेनी रहेगा, हाउ फार रहेगा, हाउ लॉन्ग रहेगा, व्हाई, व्हेन, ये सब आपके क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। और इंट्रोगेटिव वर्ड ही क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? रिलेटिव, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध बनाएगा। और इसमें रिलेटिव एडवर्ब क्या है, ये भी दो वाक्यों को जोड़ेगा, परंतु अपने से बाद आए हुए वाक्यों में क्या करेगा, वाक्यों में वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अगर वाक्यों में वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। जैसे इसमें क्या दिया गया है, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने बाद वाले वाक्यों को वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अतः एडवर्ब तथा कंजक्शन दोनों होते हैं। मतलब एडवर्ब ही क्या कहलाता है, कंजक्शन, और कंजक्शन ही एडवर्ब। मतलब ये आपस में ये दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करेगा, और दो वाक्यों को जब जोड़ेगा तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है आई नो द टाइम व्हेन विल कम। अब इसमें व्हेन क्या है, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब है। ये आपके क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। अगर ये रिलेटिव एडवर्ब हो गए अपने से बाद आने वाले, मतलब कम, अपने से बाद आने वाले वाक्यों को क्या करता है, वर्बों को मॉडिफाई करता है, ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब हमेशा दो वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे है दिस द प्लेस वेयर आई लिव, मतलब यह स्थान है जहां मैं रहता हूं। अब इसमें रहने का संबंध है वेयर से, तो वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। इसके बाद आता है दिस इज द रीजन, यह कारण है, व्हाई आई लव यू। अब इसमें क्या है भैया, ये आपकी व्हाई क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। जो सिंपल एडवर्ब था, टाइम बताता था, प्लेस, मैनर, रीजन, ये सभी आपके आते थे सिंपल एडवर्ब में। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते थे इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड ही क्या कहलाते थे, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते थे। और रिलेटिव एडवर्ब में कंजक्शन का काम करेगा, ये दो वाक्यों को जोड़ेगा और अपने से बाद आए हुए वाक्यों में क्या बताएगा, संबंध बनाएगा। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, एडवर्ब की क्लास आपकी खत्म हो गई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।